नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ बातें मार्केट के बारे में आपके साथ करना चाहता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 15,700 से लेके 17,385 17,385 की जिस तरह की दौड़ निफ्टी फ्यूचर ने लगाई है, काफ़ी काबिल तारीफ है और आगे भी बढ़ने की कैपेसिटी रखती है। और ये दौड़ लगी कैसे, इंपॉर्टेंट वो है, जा कहाँ सकती है, इंपॉर्टेंट वो है। 17,600 18,000 ये टारगेट भी आप देख सकते हो, 17,800 18,000 की तरफ भी ये मूव कर सकती है। और इसको मूव कराने में सबसे बड़ा हाथ है रिटेलर्स का। जी हाँ, रिटेलर्स का कैसे हाथ है अब मैं बात करूंगा। मेरे को मौका नहीं मिला, लेकिन अभी छुट्टियों में मैंने सीरीज देखी जो आपकी हर्षद मेहता की थी। अगर आपने देखी है तो आप काफ़ी कुछ समझे होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें निकल के आई थी, रिस्क है तो इश्क है। इस पे बड़ी बात थी, काफी टीवी चैनलों पे भी इस पे बात होती थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, रिस्क है तो इश्क है, इस पे किसी ने यह बताने की कोशिश नहीं की कि हर्षद मेहता ने अपने पैसे से रिस्क नहीं लिया। उसका खुद भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कुछ भी स्टेक में नहीं था, जो कुछ था वो पब्लिक का था। पब्लिक का पैसा लग रहा था, पब्लिक का सब कुछ हो रहा था। और बैंकों में भी जो पैसा, जो मैनिपुलेशन चल रही थी, वो भी सब पब्लिक की थी। अल्टीमेटली सफरर कौन हुई? पब्लिक कौन से? हमारे रिटेल इन्वेस्टर, जिन्होंने पैसा लगाया। और जब हर्षद मेहता का स्कैम सामने आया, जिस हिसाब से क्रैश हुई, उसमें भी जो चूना लगा वो पब्लिक को ही लगा। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, ये सट्टा बाजार है। और सट्टा बाजार आपको कैसे समझना चाहिए? 15,700 से लेके 16,500 तक हमारे रिटेलर आए, डेली खरीदते थे 80,000 85,000 तक इंडेक्स फ्यूचर में पहुंच गए। और आज आप आगे एनालिसिस देखोगे तो वो सारे जो है निकल चुके हैं। मतलब 16,500 तक तो वो खींच के ले आए, और उसके बाद जब FII कूदा तो FII बाकी का खींच के ले आया। और उसके बाद क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर नेगेटिव हो गया, FII पॉजिटिव हो गए। मतलब जब मार्केट नीचे जा रही थी तब हमारे रिटेल इन्वेस्टर पॉजिटिव थे, नुकसान कर रहे थे। और अब जैसे ही मार्केट ऊपर आई तो वो क्या हो गए, वो नेगेटिव हो गए, और वहां पे आप नुकसान कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली लॉस कौन बियर करता है? वो रिटेल इन्वेस्टर ही करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने देखी होगी, सुनी होगी, समझी होगी, अगर तो आपने खाली फन के लिए देखा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो इतने सालों से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो यही बता रहा हूं। बड़े प्लेयर्स ही हैं जो पैसे को मूव करते हैं, बड़े प्लेयर्स ही हैं जो मार्केट को मूव करते हैं, बड़े प्लेयर्स ही हैं जो मार्केट में कमाते हैं। यस, ये बड़े प्लेयर की ही मार्केट है, बड़े प्लेयर की ही गेम है। और मैं और आप उनके हाथ में कठपुतली हैं, जैसे नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। तो हमें उछलना कूदना नहीं चाहिए कि अगर हमने कमाई की, और इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हमें लास्ट अल्टीमेटली मार्केट को पैसा देना ही देना है। कब देना है? जब बड़े प्लेयर चाहेंगे। और क्यों देना है इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें मार्केट की समझ नहीं है। हम जब मार्केट बियर फेज में होती है हम बुल बन जाते हैं, और जब बुल फेज में होती है बियर बन जाते हैं, क्योंकि हम जो है बड़े प्लेयर्स के जो हाथों की कठपुतली हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट, मार्केट चलती है पैसे से, 2,000 5,000 10,000 से नहीं चलती। अगर आपने हर्षद मेहता सीरियल अच्छे से देखा होगा तो उसमें आप समझते होगे, एक एक शेयर को मैनिपुलेट करने के लिए 500 700 1,000 करोड़ रुपया लगता था। और ये पैसा सिर्फ बिग प्लेयर्स के पास है, बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। मेरे और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाके वहां पे मैनिपुलेट कर सके। तो कर क्या सकते हैं? हम एक होके आगे जो है बढ़ सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं। क्योंकि हर्षद मेहता सीरियल में आपने एक ही चीज देखी होगी, समझी होगी, उसने एक ही बात बोली, मुझे मेरे जैसे 100 लोग मिल जाएं तो मैं कहीं से कहीं मार्केट को पहुंचा सकता हूं। और जैसे जैसे उसको टीम मिलती गई, उसने पूरी की पूरी मार्केट जो है मैनिपुलेट करके रख दी। तो ये काफी कुछ है जो अगर आपने सीरियल को अच्छे से देखा होगा तो समझ गए होगे, नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। अगर आप मार्केट में जीना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, अपने पैसे को बचाना चाहते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुंह से बोलना बहुत अच्छा है, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन हम जो पैसा लगा रहे हैं वो हमारे खून पसीने की कमाई है। और अपने पैसे के साथ जो रिस्क लेता है उसको महामूर्ख कहा जाता है, उसको बेवकूफ कहा जाता है। इसलिए रिस्क नहीं लेना, समझ के करो, सोच के करो, बड़े प्लेयर्स की दिशा में काम करो। जैसे 3 दिन हो गए आप देख रहे हो बड़े प्लेयर्स जो है वो मार्केट में बुलिश पोजीशन है। ओवरनाइट पोजीशन हमें नहीं रखते, वो अलग बात है। जो रखते हैं, मेरे को जो फॉलो करते हैं, मैंने उनको पहले ही बताया था कि अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ओवरनाइट पोजीशन में आप 17,000 की कॉल ले सकते हो।
जिसने ली उसने पैसा भी बनाया, लेकिन मैं खुद रिस्क नहीं लेता और सबको सजेशन देता हूँ, मार्केट में बड़े मौके आते हैं, हम थोड़े बहुत से गुजारा कर लेंगे, बट पैसे को दाव पे लगाना, स्टेक पे लगाना, वो कहीं की जो है वो ईमानदारी नहीं है, कहीं की वो बचकाना हरकत है। तो बचकाना हरकत करने से बचना चाहिए। और अगर आपके पास पैसे की पावर है, ताकत है, तो आपको जम के बुल पोजीशन बनानी चाहिए। मार्केट अभी बुलिश फेज में है, एक दो झट ऊपर नीचे उतार चढ़ाव करेगी, बट 31 मार्च तक मैनिपुलेशन मार्केट में जारी रहेगी। फंड्स की भी अपनी मजबूरियां हैं, सबकी अपनी मजबूरियां हैं। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग करनी है, म्यूचुअल फंड ने भी क्लोजिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं एनएवी को मैनेज करने के लिए मार्केट को ऊपर बिठाया जाएगा। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, यूएस बॉन्ड यील्ड जो है अभी भी ऊपर है, बॉन्ड में सेलिंग जारी है, किसी भी तरफ ऊपर से प्रेशर आ सकता है, इसलिए बच के समझ के काम करो। इंपॉर्टेंट है, विक्स काफी नीचे आ गया है, और जो मैं चाहता था 20-22 के आसपास काम कर रहा है, शायद 23-24 के आसपास, तो ये आने वाले टाइम में और भी कंफर्ट देगा। और आप अगले कुछ दिनों के लिए, अप्रैल के लिए जो है अब आप पोजीशन बनानी शुरू कर सकते हो। अब चलते हैं, करते हैं डाटा एनालिसिस, लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आइए चलते हैं, करते हैं एनालिसिस शुरू। दोस्तों आप देख सकते हो कि रिटेलर जो है वो बीरिश पोजीशन लेके गया, एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके गए, प्रॉस मिक्स व्यू लेके गए हैं, और डीआईआई भी मिक्स व्यू लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर ने काफ़ी माल अपना निकाला है। अब इसके पास सिर्फ 18,000 कंट्रैक्ट, देखिए 2 दिन में 80,000 से सिर्फ 18,000 रह गया, और एफआईआई -38 से 32,000 प्लस में आ गए हैं। मतलब एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। डीआईआई ने भी कुछ माल बेचा है इंडेक्स में, 37,337 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट हैं, और प्रॉस कुछ शॉर्ट ऐड इन्होंने भी किए हैं, 13,578 कंट्रैक्ट ये भी शॉर्ट साइड में है। रिटेलर काफ़ी बड़ी पोजीशन में कॉल बेच के गया, और उम्मीद है कि कल इसमें से काफ़ी कुछ कवर करके जानी चाहिए, जिस हिसाब से अभी इसको लॉस चल रहा है। 1,48,000 1,48,680 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट साइड में है। प्रॉस 44,000 कंट्रैक्ट कॉल शॉर्ट है। एफआईए 1,91,000 कंट्रैक्ट हैं, और मैक्सिमम जितनी कॉल इसने बेची होंगी वो सारी एफआईआई के पास हैं, और एफआईआई ने बड़ी अच्छी तरीके से नंबर बढ़ाया है। अब आप देखोगे ये बुलिश ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बिलिश इस डाटा के दम पे। रिटेलर 2,38,000 पुट भी बेची है, कॉल भी बेची है, इसका मतलब कल आपको दोनों तरफ का मूव देखने को मिल सकता है। 2,38,000 कंट्रैक्ट रिटेलर ने पुट बेची है, डीआईआई 58,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड में है, एफआईआई 2,33,000 2,33,000 कंट्रैक्ट अभी भी इनके पास लॉन्ग है, और 48,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस शॉर्ट है। इसका मतलब एसजीएक्स निफ्टी जो गैप अप दिखा रही है वो गैप अप होगी ही, इस डाटा को देख के यही लग रहा है। 10,95,000 10,95,000 कंट्रैक्ट रिटेलर जो है वो लॉन्ग साइड में है, 3,94,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं स्टॉक फ्यूचर में। प्रॉस काफ़ी कुछ निकाल चुका है, अब इसके पास मात्र 78,000 कंट्रैक्ट है, और 15,69,000 कंट्रैक्ट डीआईए के पास हैं। कुछ शॉर्ट इसने जो है अपने क्लोज भी किए हैं। अब बाकी पैरामीटर्स, कैश में एफआईआई बाय करके गया, आप देख सकते हैं इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी 2,800 करोड़ की बाइंग है, फर्स्ट टाइम काफ़ी देर के बाद ये नंबर फिगर आपको देखने को मिल रहा है। 678 करोड़ की सेलिंग है डीआईआई की तरफ से, और एसजीएक्स निफ्टी आप देख सकते हैं अभी क्लोजिंग से तकरीबन 150-160 पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ दिखा रही है। यूएस मार्केट ऊपर बंद हुए हैं, यूरोपियन ऊपर है, और बाकी मार्केट भी ऊपर ही बंद हुए हैं। अब ऑप्शन चेन क्या दिखा रही है, एक बार उस पर चलते हैं। तो दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,300, सीधा 17,300 पे चलेंगे। 17,300 पे ये पुट में ऐड हुए हैं, इवन 17,500 तक पुट राइट की गई है, ये फ्रेश एडिशन है, और कॉल में 21,000 10,000 25,000 ये कंट्रैक्ट हैं। डाटा कम है, अभी पोजीशंस कम है। 17,200 नीचे की तरफ अगर मिलती है तो एक बार के लिए बाय करके चल सकते हो। 17,500 के आसपास एक बार मुनाफा बांध सकते हैं, लेकिन अगर 500-530 के ऊपर निकली तो फिर जो अगला टारगेट है इसका 17,600 वहाँ को हिट कर सकती है। गैप अप तो संभावना है डाटा को देख के कि गैप अप ही होगा, और गैप अप के बाद
फर्दर डाटा कैसे बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर गैप अप हो जाता है 17,500 के आसपास, एक बार के लिए दोस्तों पुट ट्राई कर सकते हैं हम, उसमें हमें 20, 30, 40 रुपये का मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद लाइव मार्केट में डाटा कैसे फॉर्म होता है वो इंपॉर्टेंट है। और मूव आपको दोनों तरफ के देखने को मिलेंगे जिस हिसाब से राइटिंग हुई है। 17,300 पे पुट भी ऐड हुई है, 17,300 पे कॉल भी ऐड हुई है, इवन 17,200 पे भी 7,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। इससे नीचे सारी अनवाइंडिंग हुई है। तो ये 17,200 पे जो ये राइटिंग हुई है, आप ये मान के चल सकते हो ये रिटेलर्स की तरफ से है। और ये जो आगे की राइटिंग है, जो दूर फार की राइटिंग है, अभी के लिए मान के चल सकते हैं प्रॉस की है, इन द मनी रिटेलर की है। डाटा कम है लेकिन मार्केट गैप अप के बाद 17,500 तक जाने की ताकत रखती है। ये जरूर डाटा को देख के नज़र में आ रहा है। अब यहाँ 17,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ 5800 हैं, यहाँ पे है थोड़ा मीनिंगफुल जहाँ 40-1,000 कंट्रैक्ट हैं और यहाँ 5,000 कंट्रैक्ट हैं। इसीलिए 17,500 एक लेवल है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? बैंक निफ्टी 36,500, जी हाँ 36,500 पे ही 20,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं और 36,300 पे 1,500, ये राइटिंग रिटेलर की है। और वहीं 36,500 पे 16,000 कंट्रैक्ट जो है पुट पे भी ऐड हुए हैं। तो 36,650, 36,700, इसके ऊपर अगर मार्केट निकली 36,700 तो ये आपकी 37,000 तक, 37,200 यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पे 4,000 कंट्रैक्ट हैं, लेकिन अगर पहले ही 500 पॉइंट 37,000 के आसपास गैप अप हो जाती है तो आप देखोगे यहाँ पे कॉल में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी और उसके बाद मार्केट को एक बार के लिए नीचे आना चाहिए। तो वहाँ पे आप जो है बाय करके चल सकते हो। और नीचे 36,000 सपोर्ट है, और अगर 36,000 के आसपास अगर मिलती है तो वहाँ पे हम बाय करके चलेंगे। बैंक निफ्टी में डाटा कम है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, वेट करूँगा, वॉच करूँगा, 36,000 के आसपास बाय करूँगा। अगर यहाँ कोई भी ओपनिंग में डिप मिलता है और अगर गैप अप मिलता है तो थोड़ा सा वेट करके वॉच करके 37,000 के आसपास मिलता है तो पुट बाय करूँगा। तो फर्दर देखेंगे लाइव मार्केट में, जैसे भी समझ में आएगा मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश जरूर करूंगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करनी ज़्यादा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट घर लेके जाओ। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके दोस्तों आप अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स में मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो खत्म करने की चाहता हूं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।